हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का हमने जो टॉपिक लिया वो आपका फिजिक्स का नहीं है। टॉपिक हमने लिया है आपका केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में आपका टॉपिक है पृष्ठ रसायन से। तो टॉपिक आपका है उत्प्रेरक। क्या होते हैं उत्प्रेरक, ठीक है, और अपक्रिया में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका यूज़ सर्वप्रथम किसने किया, तो सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो स्वयं अपवर्तित रहते हुए भी अभिक्रिया के रूप रंग को परिवर्तित कर देते हैं, यानी उसके वेग को बढ़ा देते हैं और क्रिया होने लगती है, उनको हम कहते हैं क्या, उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है। तो उत्प्रेरक शब्द का जो सर्वप्रथम उपयोग किसने किया, वर्जीलियस ने किया था। उत्प्रेरक शब्द का सर्वप्रथम यूज किसने किया, वर्जीलियस ने किया। वर्जीलियस क्या कर रहे थे, प्रयोगशाला में उन्होंने क्या किया था, पोटेशियम क्लोरेट KClO3, उन्होंने प्रयोगशाला में क्या किया था, पोटेशियम क्लोरेट को वो गर्म कर रहे थे और उसमें मतलब पहले गर्म ही करते जा रहे थे। क्या कर रहे थे, पहले थोड़ा गर्म था, फिर उसको और गर्म किया, फिर उसको और गर्म किया, यानी कि वो लगातार ताप में परिवर्तन कर रहे थे पोटेशियम क्लोरेट के। लेकिन वो क्या हो रहा था, टूट नहीं रहा था, अपने अणुओं में टूट नहीं रहा था, यानी ऑक्सीजन मुक्त नहीं कर रहा था। जब वो पोटेशियम क्लोराइड को बार बार गर्म कर रहे थे तो वो देख रहे थे कि कितने भी उच्च से उच्च ताप पर गर्म कर रहे हैं तब भी ऑक्सीजन क्या हो रही थी, KClO3 से मुक्त नहीं हो रही थी। लेकिन जब उसमें MnO2 उत्प्रेरक ले लिया, जब उन्होंने MnO2 डालकर उत्प्रेरक की उपस्थिति में MnO2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में KClO3 को गर्म किया तो क्या हुआ, अभिक्रिया शीघ्र ही पूर्ण हो गई, मतलब शीघ्र ही ऑक्सीजन को मुक्त कर दिया अभिक्रिया ने, ठीक है। अभिक्रिया तुरंत ही पूर्ण हो गई। तब उन्होंने कहा कि उत्प्रेरक ऐसे तत्व होते हैं जो स्वयं अपवर्तित रहते हुए भी अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, जिन लोग को नोट्स बनानी हो वो लिख सकते हैं। जब प्रयोगशाला में पोटेशियम क्लोराइड को वर्जीलियस गर्म कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन मुक्त नहीं हो रही। तब उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा MnO2 की मात्रा लेकर मिलाकर आपके पदार्थ में MnO2 की को मिलाकर गर्म किया तो देखा अभिक्रिया क्या हुई, अतिशीघ्र पूर्ण हो गई, ठीक है। KClO3 गिव्स टू MnO2 की उपस्थिति में KCl+3O2 में ऑक्सीजन मुक्त कर दिया, ठीक है। अभिक्रिया तुरंत ही पूर्ण हो गई। तब उन्होंने क्या बताया कि वर्जीलियस ने तब क्या नाम दिया, जब ये अभिक्रिया करके देखा MnO2 की उपस्थिति में, कि वे रासायनिक पदार्थ, कैसे पदार्थ, वे रासायनिक पदार्थ जो स्वयं अपवर्तित रहते हुए, MnO2 क्या है, स्वयं अपवर्तित है, ठीक है, परिवर्तित नहीं हो सकता, लेकिन अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। कैसे परिवर्तित कर दे रहे, जिस KClO3 को पोटेशियम क्लोराइड को बार बार गर्म करने पर भी ऑक्सीजन नहीं मुक्त हो रही थी, लेकिन MnO2 की उपस्थिति में क्रिया कराने पर क्या हुई, तुरंत ही पूर्ण हो गई अभिक्रिया। तो वे रासायनिक पदार्थ जो स्वयं अपवर्तित रहते हुए भी अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं। और जो बनी हुई रिएक्शन होती है, आपकी बनी हुई अभिक्रिया होती है उत्प्रेरक की उपस्थिति में, वो उत्प्रेरण कहलाती है। तो भाई अगर आपको उत्प्रेरण समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक।